नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम अरिष्ट की बात कर रहे हैं। जातक में बालारिष्ट, योगारिष्ट किस प्रकार से होता है, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चंद्रमा के अतिरिक्त जो अन्य ग्रह हैं उनके द्वारा जातक को किस प्रकार से अरिष्ट होता है इसका अध्ययन करते हैं। इससे संबंधित जो ज्योतिषीय सूत्र हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट है, यदि जातक का जन्म कर्क अथवा वृश्चिक लग्न में हो और कुंडली के पूर्वार्ध में सभी पापक ग्रह और परार्ध में सभी शुभ ग्रह बैठे हों तो ऐसे जातक में, ऐसे युग में जातक शीघ्र ही मर जाता है। यह पूर्वार्ध और परार्ध क्या है, इसका जिक्र हम पहले अनुदित या अनुदित भाग के रूप में कर चुके हैं। कुंडली का अनुदित भाग कौन सा है और उदित भाग कौन सा है। तो ये सप्तम स्पष्ट से लेकर के और लग्न स्पष्ट तक जो ये पोर्शन होता है, ये इसको हम उदित भाग बोलते हैं या पूर्वार्ध बोलते हैं। सारावली में इसके लिए शब्द आया है दर्शन भाग, तो इसको हम दर्शन भाग भी बोल सकते हैं या दृश्य चक्रार्थ भी बोलते हैं। इसको दृश्य चक्रार्थ जो खगोल है पूरा, इसके बारे में हम पहले से जान रहे हैं कि जन्म के समय जो लग्न का पोर्शन हमको नजर आता है पूर्वी क्षितिज पर, और उस समय जो अस्त का पोर्शन होता है सप्तम भाग पश्चिमी क्षितिज पर, इनके बीच का जो दृश्य भाग है जो हमको आकाश नजर आता है उसको हम दृश्य चक्रार्थ बोलते हैं या उदित भाग बोलते हैं, उदित भाग बोलते हैं या उसको पूर्वार्ध बोलते हैं या उसको दर्शन भाग बोलते हैं। ये हम किसी भी शब्द से उसको जान सकते हैं। तो पूर्वार्ध में सभी पापक ग्रह बैठे हों, कुंडली कर्क लग्न की हो या वृश्चिक लग्न की हो, और पूर्वार्ध में सभी पापक ग्रह बैठे हों, अर्थात सप्तम स्पष्ट से लेकर के लग्न स्पष्ट के बीच में सभी पापक ग्रहों की स्थिति हो, और परार्ध में सभी शुभ ग्रह बैठे हों। लग्न स्पष्ट से लेकर के सप्तम स्पष्ट तक इस पोर्शन में सभी शुभ ग्रह बैठे हों तो ऐसे जातक की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। अगला पॉइंट है, चंद्रमा यदि कर्क राशिगत हो और वृश्चिक तथा मीन राशि में पापक ग्रह हो तो जातक को बालारिष्ट होता है। चंद्रमा कर्क राशि में स्थित हो और वृश्चिक राशि में और मीन राशि में पापक ग्रहों की स्थिति हो कुंडली में तो ऐसा जातक शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे जातक को बालारिष्ट होता है। यदि सूर्य लग्न में स्थित हो और पापक ग्रह पंचम, अष्टम तथा नवम स्थान में हो और कोई बलि शुभ ग्रह न तो सूर्य को देखता हो न तो साथ ही हो तो ऐसा जातक शीघ्र ही मर जाता है। क्या कहा जा रहा है कि सूर्य लग्न में स्थित हो और पापक ग्रहों की स्थिति पंचम में, अष्टम में तथा नवम भाव में हो। इन तीन स्थानों में पापक ग्रह बैठे हों, सूर्य लग्न में हो और पंचम भाव में, अष्टम भाव में और नवम भाव में पापक ग्रह बैठे हों और कोई बलि शुभ ग्रह न तो सूर्य को देख रहा हो न तो सूर्य के साथ बैठा हो। यह सूत्र हो गया क्लियर। सूर्य लग्न में बैठा हो, पापक ग्रह पंचम में, अष्टम में अथवा नवम भाव में बैठे हों और कोई बलि शुभ ग्रह न तो सूर्य को देखता हो और न सूर्य के साथ बैठा हो तो ऐसी स्थिति में जातक शीघ्र ही मर जाता है। और आगे इस पॉइंट में कहा गया है कि ऐसे योग में सूर्य के स्थान पर चंद्रमा भी हो तो यही फल होता है। यदि लग्न में सूर्य की जगह पर चंद्रमा बैठा हो और पापक ग्रहों की स्थिति पंचम, अष्टम, नवम में हो और चंद्रमा के साथ न तो कोई शुभ ग्रह बैठा हो न शुभ ग्रह कोई देखता हो उसको तो ऐसा जातक शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है कि यदि लग्न का स्वामी सप्तम स्थान में हो और उसके साथ पापक ग्रह बैठा हुआ हो अथवा पापक ग्रह की दृष्टि हो अथवा उस सप्तमस्थ ग्रह को ग्रह युद्ध में किसी ग्रह ने जीत लिया हो तो जातक की मृत्यु 1 महीने के भीतर ही हो जाती है। क्या है? लग्न का स्वामी लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हो और उसके साथ कोई पापक ग्रह बैठा हो या
कोई पापा ग्रह इस लग्नेश पर दृष्टि डाल रहा हो जो लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है, या वह ग्रह सप्तमस्थ ग्रह जो है वो किसी ग्रह के द्वारा ग्रह युद्ध में पराजित हो चुका हो। सप्तम में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? लग्नेश, मुख्यतः उसकी बात हो रही है। लग्नेश सप्तम में बैठा हो और सप्तम भाव में कोई पापा ग्रह बैठा हो, या कोई पापा ग्रह उसको देख रहा हो, या वो लग्नेश जो है सप्तमस्थ लग्नेश वह किसी ग्रह के द्वारा ग्रह युद्ध में पराजित कर दिया गया हो, हार गया हो, जीत लिया गया हो, तो जातक की मृत्यु 1 महीने के भीतर हो जाती है। अगला पॉइंट है, यदि शनि, मंगल और सूर्य षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में हो और उन पर न तो शुभ ग्रह की दृष्टि हो न तो शुभ ग्रह उनके साथ बैठे हों, तो ऐसा जातक शीघ्र ही मर जाता है। शनि, मंगल और सूर्य यदि छठे भाव में बैठे हों या 8वें भाव में बैठा हो और उन पर कोई शुभ ग्रह की न तो दृष्टि पड़ रही हो न कोई शुभ ग्रह उनके साथ बैठा हो, शनि, मंगल और सूर्य छठे भाव में बैठे हों या 8वें भाव में बैठे हों, उनके साथ न तो कोई शुभ ग्रह बैठा हो न कोई शुभ ग्रह उनको देखता हो, तो ऐसी स्थिति में जातक शीघ्र ही मर जाता है। यदि लग्नेश नीचस्थ अथवा अष्टम में हो और शनि सप्तमस्थ हो, तो जातक शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। लग्नेश या तो अष्टम भाव में हो या अपनी नीच राशि में बैठा हो। लग्नेश अष्टमस्थ हो या नीचस्थ हो, अपनी नीच राशि में बैठा हो, और शनि सप्तमस्थ हो, शनि सप्तम भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, यदि मंगल लग्न में हो और सूर्य और शनि एक साथ होकर अथवा अलग अलग रहकर द्वितीय, तृतीय अथवा सप्तम स्थान में बैठे हों, तो जातक की मृत्यु 1 मास के अंदर हो जाती है। क्या है? मंगल लग्न में बैठा हो और सूर्य और शनि एक साथ होकर के द्वितीय, तृतीय या सप्तम भाव में बैठे हों, अथवा अलग अलग रह करके भी सूर्य और शनि इन्हीं 3 भावों में अवस्थित हों। मंगल लग्न में हो, सूर्य और शनि एक साथ होकर के या अलग अलग रह करके द्वितीय, तृतीय और सप्तम भाव में स्थित हों, तो ऐसी स्थिति में जातक की मृत्यु 1 मास के भीतर ही हो जाती है। और अब इस क्रम में हम आगे इससे संबंधित अर्थात चंद्रमा के अतिरिक्त जो अन्य ग्रहों के द्वारा अरिष्ट हो रहा है उससे संबंधित अन्य ज्योतिषीय सूत्र को लेकर के अगले वीडियो में हम उपस्थित होंगे। नमस्कार।